नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NF57 बैरिस्टर दनियाल चौधरी साहब। सर से आम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनकी इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, हम देख रहे हैं मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, वक्त बहुत कम रह चुका है और इंतखाबात बहुत करीब हैं, हम देख रहे हैं सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो चुकी हैं। आपके सियासी मुखालिफिन कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास बयानिया ही कोई नहीं है, क्योंकि 16 महीने की जो हुकूमत हुई उसके बाद अब आप अवाम में जा रहे हैं, क्या बयानिया लेकर जा रहे हैं? देखें, हम वाहिद जमात हैं जो एक बयानिए के साथ जा रही है, और जितनी भी जमातें हैं वो सिवाय झूठे वादे के और झूठी बातों के अलावा उनके पास कोई बयानिया नहीं है। हमारे पास है डिलीवरेंस का बयानिया, काम करने का बयानिया, और वह बयानिया ये है कि पाकिस्तान जब भी हमें तारीखियों में मिला, पाकिस्तान हमें जब भी अंधेरों में मिला तो हमने उसको अंधेरों से निकाला। वो मुशर्रफ के बाद दहशतगर्दी का दवार हो, वो क्या इमरान खान के बाद मुल्क की मैशत का मसला हो, जो पीपल्स पार्टी के दवार के बाद आपकी मुल्क में बिजली के बहरान का मसला हो, इन तमाम बहरानों को हमने हल किया। हमने हमेशा हर बहरान को हल किया और हमने जितनी पाकिस्तान में आज तक काम किए हैं, देखिए सिंध वाले जो हैं जमात वाले, वो अपने 4 मनसूबे गिनाते हैं और इस तरह फील होता है कि सिंध जो है वो मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर पे बना हुआ है। आपके और सूबों वाले भी सिवाय बातें कोई 1 करोड़ नौकरियां और 10 करोड़ घर और पता नहीं कितने अरब डॉलर मुंह पे मारने की बात करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई बयानिया नहीं है। हम वाहिद हुकूमत जमात हैं जिसने बार बार डिलीवर किया। हमने कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, रोड्स, मेट्रोज, हॉस्पिटल, दानिश स्कूल, पता नहीं और कौन कौन से स्कूल सिस्टम्स हमने बनाए। हमने पाकिस्तान को हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ दिया। हमारे टाइम पे जो स्टॉक मार्केट है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड अपना करती थी, 50,000 इंडेक्स टच किया। तो ये बात, और पाकिस्तान को एशियन टाइगर का स्टेटस दिया, जो पाकिस्तान हमेशा से अंडर डेवलप्ड नेशन का स्टेटस था जिसके पास, उसका स्टेटस हमारे दौर में चेंज हुआ, हमारे दौर में बदला। तो हमारे अलावा तो किसी के पास कोई बयानिया ही नहीं है। और हम वो जमात है जिसने हर दफ़ा 10 में से 9 या 8 नंबर लेके पास हुए। ये दूसरे वाले जो हैं ये तो 2-2 नंबर लेके फेल हुए और अब अपने ऊपर तनकीद के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं और रोने के अलावा। सर, अगर पर्टिकुलर हम आपके हल्के की बात करें, हल्का NF57 बहुत बड़ा हल्का है और इसके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। हमने सर्वेस किए, यहाँ पर काफ़ी मसाइल हैं, तालीम, सेहत के मसले हैं, बिजली और गैस के मसले हैं। अगर हम अंदरून रावलपिंडी की बात करें, रोडों के मसले हैं और उन पर भी तजावज़ात की भरमार है। आप क्या समझते हैं, आप कौन सा ऐसा मसला है जिसको आप तरजीह बुनियाद पर यहाँ सर सीट जीतने के बाद हल करेंगे? सबसे बड़ा मसला जो है ना इधर पानी का है, साफ़ पानी की फरहमी। पिछले 10 साल से, क्योंकि पिछला इलेक्शन यहाँ से इमरान खान जीता था, उससे पिछला और उससे पिछला शेख रशीद जीता था यहाँ से, पिछले 10 साल से इधर तामीर और तरक्की का जो सफ़र है वो बंद हो गया। यहाँ के नाले ब्लॉक्ड हैं, लोगों के पास साफ़ पानी नहीं है, बोरिंग में सीवरेज का पानी आने शुरू हो गया है, सीवरेज का बुरा हाल है, लोगों की सीवरेज नहीं निकल रही। सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है पानी। यहाँ तो लोग बुनियादी मसलों के लिए आज तक फंसे हुए हैं। इस पूरी बेल्ट में एक यूनिवर्सिटी नहीं है बच्चियों के लिए, कोई एक जो आगे 8 हमारी 12-15 यूसी हैं उसमें एक कॉलेज नहीं है, हायर कॉलेज। तो इंशाल्लाह तालीम के ऊपर काम करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम है हमारा वो पानी का जो मसला है, जो बहरान है, उसको हल करने का। और इंशाल्लाह उसके बाद साथ साथ हम और मसाइल को भी देखेंगे। ख़वातीन के लिए प्रोजेक्ट्स होंगे, दस्तकारी स्कूल, इसी तरह टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, फिर इंशाल्लाह हम अपने मॉडल कॉलेजेस इधर बनाएंगे और इंशाल्लाह उसका एक बेहतर रिजल्ट आएगा। सर, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला आया, एक सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर उनसे उनका इंतखाबी निशान जो है वो छीना गया। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस फैसले को कैसे देखना है? फैसला है, कोर्ट का फैसला है। और जो उन्होंने ख़ास तौर पे जो ये लाइव ट्रांसमिशन हुई थी, इसने जितना उनको एक्सपोज कर दिया, इस फैसले से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो फैसले की बहस है, जिस पे उन्होंने उनसे पूछा, सवालात पूछे, और वो दे केम आउट नेकेड विद इट। दे हैड नथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड और टू टेल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ना उन्होंने कोई बता सके, ना उन्होंने तमाम जो चीज़ें थी झूठ के ऊपर मबनी थी। अपने आप को, ये वो पहलवान है जो अपने वज़न से खुद गिरे हैं और बार बार गिरते गए। अगर ये अपनी इस तरह नलायकियाँ और नाअहलियाँ ना करते तो इनके साथ अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन में और सारा ड्रामा ना होता, इनके पास आज सिंबल होता। और ये इसी नाअहलियों की वजह से आज मुल्क यहाँ पहुँचा है, इसी नाअहली और नलायकियों की वजह से आपका मुल्क तबाही की तरफ चला गया था, इसी नाअहली और नलायकी की वजह से आपकी जो मैशत है वो तबाही की तरफ चली गई थी। और ये रोज़ अपने हर जो आने वाला दिन है वो अपने पास एक्सपोज होंगे। इनसे तो सीधे तरीके से फॉर्म नहीं फिल होते। टांगा पार्टी है,
टांगे में बिठा के लाए गए थे और इंशाल्लाह अब टांगे में बिठा के। सर, अगर हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कब इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। देखिए ना, वही तो बात है, उनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। हमने जब अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ कराया था, हमने अपने कन्वेंशन सेंटर में, तमाम प्रेशर के बावजूद कन्वेंशन सेंटर में हज़ारों के हिसाब से लोग थे। हम सब के पास आज लेटर्स पड़े हैं जो हमें लिखे थे कि अगर आप पार्टी के ओहदेदारान हैं, आप में से कोई मियां नवाज शरीफ के खिलाफ या शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहता है तो अपने कागजात जमा करवाए। पूरे मुल्क से लोग आए, सिंध से आए, बलोचिस्तान से आए, सिंध से बसों में आए, ट्रेन पूरी एक भर के, ये हमारे पास वीडियो है सारी हर चीज़ की, और हमने इलेक्शन लड़ा। सर, अभी NA57 से इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके मुखालिफिन, PTI के कैंडिडेट भी हैं और पीपल्स पार्टी के भी हैं। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिनके साथ मिलकर आपने 16 महीने हुकूमत की, तो भी इंतखाबात हैं, कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं आप? पीपल्स पार्टी का तो यहाँ हल्के में वोट नहीं है, 2-3 हज़ार होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, बहुत भी हो गया तो सही। और अब सल्की की आवाम को मैसेज क्या देंगे? लेकिन हल्के की आवाम में, हल्के की आवाम के लिए मैसेज है कि ये आपने जो इस हल्के में तामीर और तरक्की का सफ़र है, ये हमने मिलके इसको हल करना है और इंशाल्लाह इसको सफ़र को पूरा करना है। और मैं इस आवाम का, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करूँगा। मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, इनके बीच में रह के हमारा शुरू से दफ्तर रहा है। जब अगर रावलपिंडी शहर के लोगों ने मुझे 1 लाख वोट दे के इज़्ज़त बख्शी तो इंशाल्लाह इस इलाके के लोग मुझे 1,15,000 देंगे, क्योंकि मेरा घर है, मेरा बचपन इधर गुजरा है, और इंशाल्लाह इन सबको साथ लेके मैं चलाऊँगा। जी, बैरिस्टर दनियाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इस हल्के के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। उनका कहना था कि इंशाल्लाह अगर अवाम ने मुझे खिदमत का मौका दिया, और इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून जो है वो इस अवाम की खिदमत करती रही है, तो इंशाल्लाह तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे।